वसुदेव जी को कंस ने छुटा लिया, क्षमा मांगी कि हमने देवताओं के चक्कर में पड़ के आपको बड़ा बंदी बनाया, सोचा सब देवताओं की ही चाल थी, तो वसुदेव जी को मुक्त कर दिया। जैसे ही नंद बाबा को वसुदेव जी ने मथुरा में देखा, धड़कन तेज है गई, हाय राम। वसुदेव जी सोचने लगे मैं अपने लाला को सुरक्षा की दृष्टि से इनके घर में छोड़ के आए हो, ये मथुरा में डोल रहे हैं, तो आगे से जाके घेर लिया। भैया राम राम। नंद बाबा ने कहा राम राम भैया, राम राम। अरे भैया तेने भले ही नहीं बताई, पर पतो हमको सबरा चल गए हो, तेरे घर में बुढ़ापे में लाला को जन्म भयो, लाला को मैंने हमें नहीं बताई। नंद बाबा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, कहने लगे भैया बात तो मैं सही कह रहा हूं, मेरे घर में बुढ़ापे में लाला को जन्म भयो, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन भैया ये बात भी बिल्कुल सत्य मैं तुम्हें बताए रहा हूं कि जिस व्यक्ति के 6 पुत्र कंस ने मार दिए हैं, एक बेटी को भी उसने नहीं छोड़ा है, तो 8 पुत्रों के दुख को मैं एक पुत्र के सुख से कैसे बता सकूं। नियम दोनों मित्र थे ना, तो नंद बाबा कहते हैं वसुदेव जी नियम तो या कहे, क्या कहे, अरे जे न मित्र दुख हो दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, ऐसे मित्र को देखने से पाप लगता है। अरे शास्त्र तो ये कहते हैं कि निज दुख की सम रजी कर जाना, और मित्र के दुख रज मेरू समाना। अपने ऊपर कोई दुख आ जाए, पहाड़ की तरह हो, तो मित्र के लिए उस दुख को कण की तरह मानना चाहिए, और मित्र के कण के जैसे दुख को पहाड़ की तरह मानना चाहिए। अब नंद बाबा तो ये सब उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वसुदेव जी को तो अपने लाला की चिंता पड़ी, सो तुरंत प्रसंग छेड़ दियो, भैया मैंने ज्योतिष विद्या पढ़ रखी है, और मैं ज्योतिष विद्या से देख रहे हो कि तेरी गोकुल में काहू न काहू उत्पात होवे वारू है। जैसे ही उत्पात की बात सुनी महाराज, नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई, हाय राम, दौड़ लगा दी मथुरा से गोकुल की ओर। हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। नंद बाबा आ पाते उससे पहले भगवान की मौसी जी का पदार्पण हो गया। भगवान की मौसी कौन थी हो भैया बताओ ना, आप लोग तो 30 सालों से कथा सुन रही हो और सब चकाचक चल रहा है। कौन थी परीक्षित जी? भगवान की पूतना। ये भगवान की बुआ मौसी कैसे हो गई? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी कंस की मुंह बोली बहन थी जिसका नाम पूतना था। इसका काम ही था कि बालकों को उठाकर खा जाती थी। और जैसे ही वो अष्टभुजी कन्या ने कह दिया था कि तेरा मारवे वालों, तो ब्रजमंडल में पैदा है गया और सब पूतना को बुला के कह दिया जाओ 6 महीने के जितने बच्चे हो ब्रज में सबको खा डालो। अब तो ये सबको ढूंढती घूमेगी भैया का के घर में लाला को जन्म भयो। तो आज गोकुल में पदार्पण हो गया। कैसा रूप बनाया? इतना सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया। परीक्षित जी ने कहा कितना सुंदर बनाया? सुखदेव जी ने कहा ऐसा लग रहा था जैसे माता लक्ष्मी ही वैकुंठ से उतरकर धरती पर नारायण का दर्शन करने आ गई। हाँ, इतना सुंदर रूप बनाए लियो पूतना ने।
गोप्याः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। अब जौने ग्वाल बाल देखे सो लट्टू सो है जाए और पूतना के पीछे पीछे चलने लगे। पूतना तो ये देख रही थी का घर में लाला को जन्म भयो। तभी पूतना ने देखा कि कुछ ग्वालिने गाते हुए जा रही हैं। क्या गा रही है? अरे चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग चल रहे हो पूतना के साथ देखने? सब लोग उठाओ हाथ, बजाओ मीठी मीठी तालियां। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। अरे लाला हुआ है, लाला हुआ, लाला हुआ रे लाला हुआ। चलो देख आवे देव घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। बोलो नंद के लाला की जय हो। ब्रज के सब बाल हो के दिल में खुशहाल सके, ब्रज के सब बाल हो के दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल, भैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल। नंद का नसीबा उजाला हुआ, देखो नंद का नसीबा उजाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। बोलो यशोदा के लाला की। वाह। ब्रज के सुख में पहुंचाने वाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। वर्षित के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला। जैसे पूतना ने सुना तो पीछे अपना भी लग गई, कहने लगी चलो देख आवे। हम तो देखने आई है कि का के घर में लाला को जन्म भयो। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ,
चलो देख आवे। बोलो नंद के लाला की जय हो। अरे भाई इतने लोग बैठे हो, इतनी जोर से बोलो कि लाला को सुनाई तो देगी हमारी जय हो रही है कि है हो रही है। जोर से बोलो नंद के लाला की। ये बात अब सब लोगों ने यशोदा मैया को बधाई देनी शुरू करी, तो सबने बधाई दी, पूतना सबसे बाद में गई। अरे बहन जैसे ही मैंने सुनी कि तोय बुढ़ापे में छोरे को जन्म भयो, सबरे काम काज छोड़कर तोय बधाई देवे चली। अरे बहन बधाई हो बधाई। अब यशोदा मैया मुंह फाड़ के देखे, हाय राम ये मेरी कहाँ की बहन आ गई, कौन सी बहन आ गई। अच्छा आप लोग विचार करो, जितने पुरुष वर्ग के लोग बैठे हो, कभी कभी चलते घूमते कोई ऐसा व्यक्ति भी मिल जाता है जो आपसे पूछे और भैया राम राम सब ठीक है। हम भले उसको न जानते हो तो उससे कहेंगे हाँ भैया सब ठीक है। उससे ये नहीं पूछते कि हमने आपको पहचाना नहीं। पूछते हैं क्या? अगर पूछेंगे तो उसको ये न लग जाए कि ले हमको भूल गए। तो माता ने भी नहीं पूछा कि तू कौन है, सोचा होगी कोई चचेरी फुफेरी दूर की बहन। तो यशोदा मैया बोली भैया मैंने तो आशा ही छोड़ रखी थी, अब बुढ़ापे में कहा लाला को जन्म है क्यों, सब तुम लोगों के आशीर्वाद से लाला को जन्म भयो। अब सबसे मेरा एक निवेदन है, आप लोग अपनी बुद्धि को यशोदा बना लो, ठीक। और जब तक यशोदा नहीं बनाओगे तो बाल चरित्र भगवान का समझ में आने वाला। अगर वास्तव में बाल लीला का आनंद लेना है तो अपनी बुद्धि को यशोदा मानकर बैठ जाओ, बस काम बन जाएगा। बोलो यशोदा मैया की। अरे आप लोगों की जय बुलवा रहे हैं, जोर से बोलो, बोलो यशोदा मैया की। हाँ हमारे देश में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इस अभागे और आलसी देश में काच प्रसाद रहू बलवाना, जब तक न कहा जाएगा तो हनुमान जी को भी शक्ति की याद नहीं आती। तो तुम्हें तो जयकारा की याद हमको दिलानी ही पड़ेगी। बोलो सत्यानंद महाराज की। अब देखो असर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मेरी मैया बैठी है, आप लोगों से पूछूंगा, किसी मैया का 6 दिन का बालक हो, छठी वाला दिन था और बालक सो गया हो, क्योंकि बालकों को कोई शेड्यूल तो होता नहीं है, कहो रात भर जागे दिन भर सोए। तो लल्ला सो रहे थे, जिसका लाला 6 दिन का सो रहा हो तो चाहे जितना प्रेमी व्यक्ति आ जाए, महतारी कहेगी जगाना नहीं भला, अभी अभी आज सोया है। यशोदा मैया ने भी कहा बहन अब सोयो जगइयो ना है, दूर से आशीर्वाद देते हो। अब वो तो मौके की तलाश में थे कि हमको मीटिंग करनी है। जैसे ही एकांत पाया तो भगवान के पालने की ओर गई। अच्छा भगवान भी बड़े लीलाधारी थे, भगवान ने धीमे से एक आंख खोल के देखा कि मौसी आ गई है, हाँ, और तुरंत आंख बंद कर ली। अब जितने मेरे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, भारत आजाद भैया इनका बैठा के बैठो, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं सुना रहा हूं। थोड़ा सा आध्यात्म का बड़ा अच्छा समावेश आया है। आइए कुछ संतों का मत आया, सब लोग बोलो कन्हैया लाल की, नंद के लाला की जय, यशोदा के छैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। आओ थोड़ा ध्यान हमारी तरफ करो। भगवान ने मौसी को जैसे ही अपनी ओर आते देखा तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्या बंद कर लिए? संतों से पूछा गया कि भगवान ने पूतना को देखकर क्यों नेत्र बंद किए। अच्छा हम आपसे पूछे बताओ क्यों बंद किए? तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अरे बोले छोटे लड़का के सामने इतनी बड़ी राक्षसी आ जाएगी तो नेत्र नहीं बंद करेंगे, क्या करेंगे ना। जब ये बात संतों के पास गई, एक मत अखंडानंद सरस्वती जी का मैं आपको सुनाई देता हूँ। जब अब चूंकि उनका ही ये उनके शिष्य मंडली का ही ये क्षेत्र है, वो कहते थे कि भगवान करने आए थे लीला। क्या करने आए थे? जोर से बोलो, लीला। अच्छा आपके गांव में भी होती है राम लीला, तो भगवान की लीला सीधे थोड़ी शुरू होती है। पहले व्यास जी आंखें बंद करके मंगलाचरण गाते हैं। अच्छा हम भी कथा सीधे नहीं सुनाते, पहले जाने कितने श्लोक बोलते हैं।
इन श्लोकों को ही कहते हैं मंगलाचरण। तो भगवान ने सोचा कि हम करने आए थे लीला, और लीला के प्रथम चरण में आ गई है पूतना मौसी, मंगलाचरण तो हमने किया ही नहीं, तो मानो नेत्र बंद करके भगवान मंगलाचरण करने लगे। अथवा ये अच्छा न लगे तो दूसरा सुनो। भगवान ने कहा कि हम ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाने। मैया क्या खाने? माखन मिश्री। और मौसी आ गई है हमको विष पिलाने। तो विष पीने वाला काम तो हमारा है नहीं, तो मानो नेत्र बंद करके भोले बाबा को बुलाने लगे। अरे भोले जल्दी दौड़ो, ये मौसी खोपड़ी में खड़ी हो गई, तुम मेरे कंठ पर विराजे और विष का पान करो, बाकी लीला हम कर लेंगे। अथवा, और ध्यान से सुनना, ये भी अच्छा न लगे तो तीसरा सुनो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही एकाग्रता चाहिए। भगवान ने सोचा कि नेत्रों के मिलने से ही प्रीति का जन्म होता है। प्रेम का जन्म कैसे होता है? जब तक नेत्र मिलेगी नहीं तब तक प्रीत का जन्म। एक शायर कहा करते थे, नजरें मिली, झुकी और शर्मा गई, मानो मोहब्बत अपनी कीमत पा गई। नेत्रों से ही प्रीति का जन्म होता है, नेत्रों से ही काम का प्रवेश होता है। भगवान ने सोचा अगर मैंने इनसे नेत्र मिला लिए तो मुझे तो नहीं होगा, मान लो यही हमसे प्रेम कर बैठी तो कहो इरादा बदल दे विष पिलाने का। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान ने सोचा कि दर्शन तो अच्छे लोगों के किए जाते हैं। और भगवान कहते भी है कि मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, और निर्मल मन जन सो मोहि। और पूतना बनावटी वेश बना के आई थी, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान ने सोचा कि अगर मैंने बड़े बड़े नेत्र खोल दिए तो मेरे दृष्टि से राक्षस भयभीत हो जाते हैं, और कहीं पूतना भी भयभीत होकर भाग गई तो लीला बिगड़ जाएगी। इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद किए। अथवा भगवान ने सोचा कि ये हमें पिलाने आई है दूध, और दूध तो अपनी माँ का ही पिया जाता है, और अगर कहीं मैंने इसको ज्यादा देर देख लिया तो मेरे हृदय में मातृत्व भाव ना जाग जाए, इसलिए भी भगवान ने नेत्र। अभी ताली धीमे बजी, एक और सुनो। पूतना है अविद्या माया। ध्यान से सुनना, हमारे संत भगवान बैठे, मैं प्रणाम करते हुए निवेदन कर रहा हूं। अविद्या माया के 14 गुण होते हैं। अच्छा, भगवान का जन्म किस तिथि को हुआ था? हम भूल गए, बताओ ना। क्यों भैया? कृष्ण जी का जन्मदिन कब मनाते हैं? जोर से बोलो, ऐसा दबे दबे बोल रही है, कहूंगा जोर से बोलो। अष्टमी को। और छठी कब पड़ी होगी? 8 में 6 जोड़ो तो कितना हो गया? 13। 8 में 6 जोड़ो तो 13 कि 12? जोर से बोलो। 14। अच्छा, हमारी गणित थोड़ी कमजोर है। हाँ, हम संस्कृत में तो मजबूत है, गणित थोड़ी कमजोर है। देवी कि जहां पाप दिखे उस देखते ही उसको नेत्र बंद कर लेना चाहिए। भगवान ने संसार को शिक्षा देने के लिए नेत्र। जितने लोग थे वो पूतना को देख के लट्टू हो रहे थे, क्योंकि बनावटी भेष जीव का नाश कराता है। पूतना ने बड़ा सामान्य बालक समझकर भगवान को उठा लिया, दूध पिलाया। भगवान ने विष पिया, दूध पिया। अच्छा, ये इतनी पापनी होने के बाद इसको भगवान को दूध पिलाने का सौभाग्य कैसे मिला? ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब इसने भगवान बावन को देखा तो इसने कहा हमारे तो लड़का न होए तो इतना ही अच्छा लड़का हुआ। और जब भगवान ने बावन ने बलि को बांध लिया तो कहने लगी ठीक नहीं हुआ, ऐसा लड़का हो जाता तो अपने दूध में जहर लगा के पिला देती तो होता ही मर जाता।
अपने यहाँ एक भाषा, जब महतारी बाप ज्यादा गुस्सा होते हैं तो लड़कों से कहा करते हैं, एक तो तुम होते हो ना, हुई के तो होते मर जाते हो, है ना। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, रत्नमाला के उस संकल्प को भी स्वीकार कर लिया और उसी को इस जन्म में पूतना। अब इसका अध्यात्म समझ लो, जो ज्यादा भागवत के जानकार लोग हैं, ये गोकुल ही हृदय है हमारा, हमारी आत्मा ही भगवान कृष्ण है और हमारे ये जीव ही नंद बाबा हैं। जब कभी जीव रूपी नंद इस गोकुल को छोड़कर मथुरा माने माया में घूमने जाता है, तभी अविद्या रूपी पूतना इस घर में हमला बोल दे, है ना। तुम लोगों को भी समझ में आ रहा है? हाँ, सुन ले, उद्धार हो जाएगा। इतने पास बैठे हो, पूरा आनंद लेते चलो। बोलो कन्हैया लाल की, बोलो यशोदा के लाला की। भगवान ने विष पिया, दूध पिया, धीमे से प्राण खींचने लगे। पूतना बोली छोड़ दे बेटा, छोड़ छोड़। भगवान ने कहा मौसी, अपने राम जल्दी जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ ले तो बिना कल्याण किए छोड़ते नहीं है। भगवान ने प्राण खींचे, पूतना ने अपना पूरा विशाल काय शरीर धाम से नीचे गिरा। 6 कोस में जितने पेड़, 6 कोस माने जानते हो ना, क्षेत्र का 18 किलोमीटर का शरीर था पूतना का। इतने में जितने पेड़ पौधे थे सब नीचे गिर गए। पूतना नीचे गिरी, धरती हिल गई। यशोदा मैया दौड़ के आई, लाला पूतना के पेट पर खेल रहे थे। नसेनी लगा के लाला को उतारा गया, दूध पिलाने लगी। लाला ने जैसे ही दूध पीना शुरू किया, मैया को लगा लाला चकाचक है। अब नंद बाबा जैसे ही आए, इतनी बड़ी पूतना को देखा, हाय राम,